हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन बनाने के लिए जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं आज त्रिकोणमिति का सर्व समीकरण। तो देखो सर्व समीकरण क्या होता है, तो हम पढ़ चुके हैं क्या आप लोगों को त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण क्या होती है। तो आपको याद होगा कि समीकरण को हम सर्व समीकरण कहते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जबकि यहाँ पे समीकरण जो हम पढ़ते हैं तो उसमें चर राशि से संबंधित होता है, एक्स और वाई रहता है। तो इसी प्रकार से एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सर्व समीकरण को हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहते हैं। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं समीकरण को तो सर्व समीकरण कहते हैं, लेकिन उसमें चर राशि से संबंधित होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, कोण से संबंधित सर्व समीकरण को त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहते हैं। तो याद रखना है, क्या अगर पूछता है सर्व समीकरण क्या होती है, तो यहाँ पे सर्व समीकरण होती है कोणों से संबंधित, कोणों से संबंधित सर्व समीकरण को सर्व समीकरण को त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहते हैं। सर्व समीकरण कहते हैं, सर्व समीकरण कहते हैं। तो कोण से संबंधित सर्व समीकरण को हम लोग त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहते हैं। अब इसमें टोटल जो है कितना सर्व समीकरण होते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे सर्व समीकरण के बारे में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। और इसमें कोण बी जो है मान लेते हैं 90 डिग्री है, जो कि समकोण पे है। तो हम अभी प्रत्येक सर्व समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे माना कि ये हमारा प्रश्नावली 8.4 का बनाने के लिए थ्योरी है। अगर इस थ्योरी को क्लियर कर लेते हैं तो प्रश्नावली 8.4 बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम मान लेते हैं ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है, समकोण, ठीक है। और समकोण के सामने वाला भुजा हमें पता है ये होता है कर्ण, और ये मान लेते हैं ये लंब है, और ये मान लेते हैं ये आधार है। किस स्थिति में, जब थीटा मान लेते हैं यहाँ पे, जब कोण यहाँ पे बनता हो तब थीटा के बिल्कुल सामने वाला भुजा लंब होता है। इसे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग बता चुके हैं कैसे लंब कर्ण आधार निकालते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम सर्व समीकरण निकालते हैं। तो देखिए हमें जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से जो पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है जो किसी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, ये बराबर होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है क्या AC, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है AB, AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें साइन का, हमें छो त्रिकोणमितीय अनुपात का सर्व समीकरण निकालना है, साइन कॉस, उसके बाद सेक कोसेक टेन कोट, ये सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है इसकी सर्व समीकरण निकालना है।
तो हमें क्या करना है, अगर हमें साइन का या कोस का बीच में निकालना है तो क्या करते हैं, इन दोनों तरफ क्या करते हैं, AC स्क्वायर से दोनों तरफ भाग लगा देते हैं। दोनों तरफ तो कुछ भी करने में, जोड़ घटाओ भाग लगाने गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लिखेंगे इसमें दोनों और AC स्क्वायर से भाग देने पर, भाग करने पर, भाग करने पर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर है। अलग अलग भाग लगा देते हैं एक ही बार, क्योंकि पूरे पे भाग लग जाएगा तो अलग अलग भाग एक लगा देते हैं, तो AC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC का हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे AC स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, तो एक बराबर बचा क्या, AB बटे AC। तो इसको फाइनली ऐसे लिख सकते हैं AB बटे AC पूरे का स्क्वायर, क्योंकि अलग अलग स्क्वायर है तो हम एक ही बार स्क्वायर चला सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, प्लस BC बटे AC, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं AB है क्या, तो AB है क्या, AB लंब है, AB जो है लंब है। अब जब लंब है और AC क्या है, कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब बटे कर्ण जो होता है ये साइन का होता है। हम जानते हैं 1 बराबर हो जाएगा ये साइन थीटा माने है कौन, तो थीटा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस BC, देखिए यहाँ पे BC आधार है, आधार बटे कर्ण, BC और बटे AC, BC आधार है, AC क्या है, कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, ये आधार बटे कर्ण जो होता है ये फॉर्मूला होता है किसका, तो ये फॉर्मूला होता है cos थीटा का, तो cos थीटा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ से फाइनली हम बोल सकते हैं, इसको इधर कर लेते, एक को उधर कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला आएगा एक। और यही फॉर्मूला हम जो है प्रूव करना चाह रहे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आएगा, एक आएगा। थीटा अगर समान रहेगा और साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, एक हो जाएगा। तो ये पहला फॉर्मूला यहाँ से निकल के हम लोग का आ गया है। अब इसी फॉर्मूला से हम 2-3 फॉर्मूला और लिख सकते हैं। 2-3 फॉर्मूला कहने का मतलब क्या, अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में एक के इधर आएगा तो माइनस के, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा क्या 1 माइनस का, ये कॉस स्क्वायर किधर रहने देंगे, साइन स्क्वायर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसी से और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे साइन थीटा अगर निकालना हो तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा सर्व समीकरण में, स्क्वायर हटेगा तो इस वाले पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर कॉस थीटा का भी यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला को निकालने के बाद 1, 2, 3 और 4 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको नोट करना है, नोट करें। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, सेक और टेन में निकालेंगे, फिर कोसेक और कोट में निकालते हैं। इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इसको करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर अगला फॉर्मूला जो प्रूव करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो सेम सब कुछ रहेगा, यहाँ तक तो सेम प्रोसेस रहेगा। आगे क्या होगा, ये आगे जो है ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप भाग जो लगाएंगे, यहाँ पे आप भाग जो लगाएंगे तो भाग AC स्क्वायर से नहीं लगा के एक बार AC से लगा दिया, अब हम AB स्क्वायर से यहाँ पे भाग लगा दे रहे हैं। अगर AB स्क्वायर से भाग लगा देते हैं तो क्या होगा, देखिए तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर, प्रत्येक में दोनों ओर भाग करने पर, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर
बट प्रत्येक पद में ए बी स्क्वायर से भाग लगाएंगे प्लस बी सी का स्क्वायर बट ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे मतलब इसमें हम लगा रहे हैं ए बी स्क्वायर से भाग, तो अलग अलग भाग लगा दिए, इसको इससे, इसको इससे, यहाँ पे इसको ए बी से भाग लगा देते, ए बी स्क्वायर कैंसिल, एक हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक वाले को एक तरफ रखेंगे, तो एक ये प्लस में बी सी स्क्वायर बट ए बी स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस में, तो यानी कि ए सी का स्क्वायर बट ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बट ए बी का स्क्वायर, इधर एक बटे क्या बचेगा, एक ही बचेगा। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हमें पता है ए सी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए सी बट ए बी तो कर सकते हैं और पूरे का स्क्वायर चला सकते हैं, माइनस बी सी है, बी सी ए बी है तो ए बी इसका स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर यहाँ पे चला सकते हैं, बराबर में एक हो जाएगा। अब हमें ए सी बट ए बी हमें पता है क्या होता है, ए सी है क्या, यहाँ पे अगर थीटा होगा तो ए सी कर्ण है, और ए बी है क्या, ए बी लंब है, तो कर्ण बट्टे लंब फॉर्मूला होता है किसका, कर्ण बट्टे लंब होता है सेक थीटा का। तो ये हो जाएगा यहाँ से, यहाँ सॉल्व करते जाते हैं, तो ए सी बट्टे ए बी ये हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, नहीं कोसेक का ना, जो कोसेक का होता है, हाँ कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस बी सी बट्टे ए बी, बी सी आधार ए बी लंब, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, बी सी आधार है ए बी लंब है, आधार बट्टे लंब किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का, यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर में एक। अब यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर होगा एक के। तो यही फॉर्मूला हमें प्रूव करना था, याद रखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है ये किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। अब यहीं से हम और सारे फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। कौन कौन फॉर्मूला निकलेगा, यहाँ पे अगर कोसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये बन जाएगा। अब यहाँ से कोसेक थीटा निकालेंगे तो उस वो भी हो जाएगा, कोसेक थीटा निकालेंगे स्क्वायर हटेगा, इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस कोसेक 1 माइनस कॉट ना, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब फिर उसके बाद और अब हम कॉट स्क्वायर थीटा अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा अगर हम निकालना चाहते हैं तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे, एक प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो कॉट स्क्वायर थीटा का भी यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये एक प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे, कॉट थीटा निकालेंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा स्क्वायर हटेगा इधर, इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाता है, तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये सारी फॉर्मूला था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो उससे हम 1 2 3 4 5 और फॉर्मूला को बना सकते हैं। तो चलिए उसके बाद अगला लास्ट का जो त्रिकोणमितीय अनुपात बच गया है सेक और टेन में सर्व समीकरण निकालते हैं, सेक और टेन का फॉर्मूला में देखते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी हम क्या एबीसी भाग लगाए, अब हम क्या कर देंगे, एक बार पहले तो एसी से भाग लगाए फिर एबी से लगाए, अब हम बीसी से भाग लगा देते हैं तो सेक हमें आ जाएगा। देखेंगे दोनों और बीसी स्क्वायर से भाग, तो यहाँ बीसी स्क्वायर से भाग देने पर, भाग करने पर लिखेंगे भाग करने पर, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रत्येक अवयव में बीसी स्क्वायर से भाग लगा देते हैं, तो मतलब ये हो जाएगा एसी स्क्वायर बटे बीसी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटे बीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बटे बीसी स्क्वायर।
अब यहाँ पे BC स्क्वायर कैंसिल, एक हो जाएगा। अब ये प्लस में इधर, क्योंकि एक वाले को ही सिर्फ एक साइड रखना है, अब बाद में कि इधर जो बचेगा इस एक साइड ले आना है, तो ये हो जाएगा AC अब बटे BC, इसका एक के पर स्क्वायर कर सकते हैं, ये है तो फिर प्लस में इधर आएगा तो माइनस AB बटे BC को लिख सकते हैं, AB बटे BC इसका होल स्क्वायर, पूरे पे होल स्क्वायर कर देते हैं, अलग अलग है तो पूरे पे कर सकते हैं। इधर बराबर में क्या बचा, एक बचा। अब हम क्या करते हैं, अब हमें पता है AC बटे BC, फॉर्मूला है किसका, AC बटे BC, AC बटे BC मतलब कर्ण बटे आधार, फॉर्मूला किसका होता है, कर्ण बटे आधार। AC कर्ण है, BC आधार है, तो AC बटे BC क्या होगा, सेक थीटा, तो सेक थीटा स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, माइनस AB बटे BC, AB लंब BC आधार, तो लंब बटे आधार किसका, टेन थीटा, टेन थीटा इसका स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा देते हैं, ठीक है। बराबर में क्या है, एक है, बराबर में एक दे देंगे। अब हमें इसको लिख सकते हैं ऐसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, और यही हमें प्रूव करना था, यही फॉर्मूला प्रूव करना था। और याद रखना है आप लोगों को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, एक होता है। अब इसी फॉर्मूला से 3-4 फॉर्मूला और हम बना सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना चाहेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, इधर आएगा प्लस में, तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हट जाएगा, क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो रूट। उसी तरह से हम अब यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, एक प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला याद रखना है। इसी तरह से हम टेन निकाल सकते हैं, टेन थीटा बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो सर्व समीकरण का जितना भी फॉर्मूला होता है उसको हमने क्या किए, प्रूफ करके आप लोगों को दिखा दिया है। तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम कल की वीडियो लेक्चर में, अगला वीडियो लेक्चर में जो है प्रश्नावली 8.4 का उदाहरण पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाएंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।